नमस्कार दर्शक बंधु कृषि भित्तिक कार्यक्रम कृषि दर्शनर आज नूतन अध्याय को आपण मानक अनेक अनेक स्वागत। दर्शक बंधु भारत भली एक विकासशील एवं जनबहुल राष्ट्र रे आमर खाद्य अभाव मेंटाइबा सहित आमर उत्पादित शक्ति एते वृद्धि पाई जाइछि जे आमे ताहा विदेश को रप्तानी करी विदेशरू बहु परिमाण रे वैदेशिक मुद्रा आमदानी करि पारुछु। यह संभव होई परिछि आम चाषी भाईंकर अक्लांत उद्यम द्वारा। तेणु आम चाषी भाईंकर से उद्यम को आहुरी सुदृढ़ कराइबा आम सदा सर्वदा चेष्टा करि आसिछु आम कार्यक्रम माध्यम जार ना होछि कृषि दर्शन। दर्शक बंधु कृषि ऋतु अनुसार परिवर्तनशील आम चाषी भाईटे विभिन्न ऋतु रे विभिन्न प्रकार फसल करिथाए। आम चाषी भाईटी अक्लांत परिश्रम करी फसल अमल करिथाए। बेले बेले किसम चयन ठारू आरंभ करी पाणीपाग विषय सठिक सूचना न नहीं जितेबाला से चाष कार्य करे से से विभिन्न प्रकार क्षतिर सम्मुखीन होता है। जदि आम चाषी भाईटे फसल खसड़ा तैयारी करी केउं ऋतु रे केउं चाष करिबो एवं केउं प्रकार औषध प्रयोग करिबो से विषय जानी रखिबो ताहले ताकू कोनोसी प्रकार क्षतिर सम्मुखीन हेबाकू पड़िबो नाही। तेबे फसल खसड़ा कौन चलंतु से विषय जानिबा। फसल खसड़ा कहले गोटे निर्दिष्ट जमी रे पर्यायक्रमे विभिन्न ऋतु रे जो फसल गुड़िक चाष करा जाय थाए ताहाकू फसल खसड़ा कहले। आमे ढीप जमी मध्यम किसम जमी और खाल जमी यही तीनोटी किसम जमी रे एका प्रकार फसल चाष करा जाय परिबो नाही। तेणु आमे भिन्न भिन्न फसल चाष करिथाउ। तेणु एई जो भिन्न भिन्न फसल जो चाष करिथाउ तेणु केउं किसम जमी रे की प्रकार फसल चाष कले अधिक अमल हेबो एवं भल दी पैसा चाषी भाई की लाभ मिलिबो सिया को चिंता करी चाषी भाईटे तार फसल खसड़ा प्रस्तुत करनेबा उचित। साधारणतः आम खरीफ ऋतु होची चाषर गोटे प्रधान ऋतु। एही ऋतुरु आमर चाष आरंभ होइथाय। तेणु खरीफ ऋतु रे वर्षा आमर मौसम जनित वर्षारु आमे पाई पारू जे फसल जेतिक परिमाण जल आवश्यक एवं से स्थान में केते वर्षा होउछि त्याहाकू लक्ष्य करी मध्य फसल खसड़ा प्रस्तुत करा जाय थाए। धरा जाऊ गोटे ढीप जमी रे आमर उपकूलवर्ती गोटे ढीप जमी रे सेथिरे आमे धान परिवर्ते आमे अण धान फसल यथा विभिन्न प्रकार पनीपरिबा किबा आमे तैलबीज जातीय फसल किबा डाली जातीय फसल मध्य आमे चाष करि परिबा। किंतु मध्यम किसम जमी रे आमे धान सारू इत्यादि आमे चाष करिबा दरकार। खाल जमी रे केवल धान चाष ही करा जाय परिबो। ई सब कहिवार तात्पर्य होउछि जे जेउ किसम जमी रे जो प्रकार फसल चाष करा जिवो सेही प्रकार फसलर बिहन संग्रह करिबा दरकार। एही बिहन गुड़िक निरोला अधिक अमलक्षम एवं अनाबना जिनसरू बहिर्भूत हवा दरकार। सेगुड़ी को संग्रह कला परे ताकू विशोधन करी जत्नर सहित साइड रखा दरकार एवं पाणीपाग देखी जमी को चाष करने दरकार। सेहीपरि मध्यम किसम जमी रे जो फसलटी चाष करा जिवो ता पई मध्य से भिन्न भिन्न प्रकार बिहन एवं जमी प्रस्तुति करने उचित। खाल जमी रे सेहीपरि भाव में आमर विभिन्न प्रकार जो फसलटी आमर चाष करा जिवो तार प्रकृष्ट बिहन से संग्रह करी रखा दरकार। नहले चाषी भाईटे ठीक समय ठिकना समय चाष करने संभव हो न था। तेणु आमर कथार अच्छी चाष तर तर वणिज मठ। तेणु चाष करने चाषी भाईटे एबेठारु फसल खसड़ा प्रस्तुत करने दरकार। तार जो जमी गुड़िक अच्छी समुदाय जमीरु केउ किसम जमी रे केउ फसलटी खरीफ ऋतु चाष हम तापाई से प्रस्तुत रहा दरकार। काठारु बिहन आनिबो केउ संस्थारु बिहन आनिबो केते परिमाणर बिहन आनिबो केते प्रकार सार दरकार एवं प्रत्येक प्रकार खत सारू केते केते परिमाण दरकार ए सब गुड़िक निर्णय करने दरकार। तेणु फसल खसड़ाटे प्रस्तुत कले चाषी भाईटे आगरू तार आवश्यक वस्तु गुड़िक संग्रह कर सुविधा होता है।
এই ফসল খসড়া प्रस्तुत कला बेले चाषी भाईटी तार निजर आवश्यकता मेंटेवा सहित किपरि फसल जो उत्पाद होता है ताकू बिक्री बट्टा करी 2 पैसा लाभ पाइब ताकू मध्य मन रखी फसल खसड़ा प्रस्तुत करने दरकार। आमर आखपाख अंचल के प्रकार फसल बिक्री बट्टा भल हो पार एवं निजर चाहिदा पूर्ण हो पार या सब लक्ष्य करी गोटे वर्ष आगरू जो खसड़ाटे प्रस्तुत करा जाए ताकू ही आम गोटे भल फसल खसड़ा बोली कहीपर एवं भल खसड़ा खसड़ाटी हूँ आमर चाषर गोटे प्राक प्रस्तुति एवं गोटे दृढ़ भित्तिभूमि कहले अत्युक्ति हेब ना। आम जदि फसल खसड़ाटी सुचिंतित भाव एवं विचार करी ठीक भाव करिथिबा तेबे निश्चित भाव ठिकना समय जहाँ चाष पई आवश्यक जिनिस चाषी भाईटीए सेतिकी संग्रह करि पारिबो एवं ताकू ठिकना भाव विनियोग करी चाषटी को सफल करि पारिबो। आ जदि फसल खसड़ाटी ठीक भाव आम प्रस्तुत न करिछि ताहले चाषी भाईटे निश्चित भाव गोटे वर्ष पई बाट बणा हो जाफल कि गोटे वर्ष तार जो लाभ हवा कथा से लाभ निश्चित भाव कम हम कि संपूर्ण भाव लाभ शून्य हो संभावना रही। तेणु फसल खसड़ाटी प्रस्तुत निहाती दरकार जो थे कि फसलर प्रत्येक दिग कथा उल्लेख रहिबो केउ फसल पाई कि प्रकार जलवायु माटी एवं तार चाहिदा रही बजार में से विषय से पुंखानुपुंख बरणी रही ये सब कथा दृष्टि रखी आम फसल खसड़ा प्रस्तुत करने दरकार। फसल खसड़ाटी सठिक भाव में जदि चाषी भाईटे प्रस्तुत कर निश्चित भाव से सचेतन हम जे मोर जो 2 गुंठु ढीप जमी अच्छी तापाई कि प्रकार फसल चाष करी तापाई केते परिमाणर बिहन दरकार आउ से बिहनटी केउठु पाइबी ताकू केते दाम तार पड़िबो से मु अर्थ कौठु आनिबी बा अर्थ आनी सारा ताकू किनिला परे ताकू किपरि भारे विशोधन करी एवं किपरि भाव ताकू साइति रखिबी एवं केउ दिन रे ताकू तली पकेइबा बा मंजी बुनिबा ठीक कले आमर फसलटी ठीक भाव में हो पार से जमी प्रस्तुति ठार आरंभ कर फसल अमल और बिक्री बटा ठीक भाव में ठीक समय हो पार। तेणु फसल खसड़ाटी जमी आम जेकोसी कार्य करने पूर्व गोटे योजना कराए और योजनाटी ठीक होते निश्चित भाव में कार्यक्रमटी सफल भाव रूपायन हुए सेहीपरि फसल खसड़ाटी चाषपाई एक ब्लूप्रिंट बा प्राक प्रस्तुति यह सफलतार सहित करें चाष निश्चित भाव सफल हो। लुणिया माटी आमर उपकूल अंशर मुख्यतः नड़िया चाष भल होता है किंतु जदि आम लुणिया माटी देखा आम उपकूल लुणिया माटी मुख्यतः रही तो किंतु अन्य गछ भली नड़िया गछ लुणिया माटी एत प्रभावित हो न था किंतु जदि लुणर परिमाण अधिक थाए ताहाने आम ताप्रति जत्न ना पड़ो अथवा नचेत आपणकर नड़ियार अमल निश्चित भाव कमिज तो से आम ध्यान देवा पड़ो मुख्यतः मूर्तिका संरक्षण मूर्तिका परिचालन उपर पानी परिचालन उपर एवं भेराइटी को भेराइटी किसी भेराइटी जो अच्छी जो माने कि से अच्छा टलरेंट अच्छा आउ कि आमर खाद्य सार परिचालन उपर ध्यान देवा पड़ो। तो एबे आम जानिए मूर्तिका परिचालन आम केमिति करबा तो मूर्तिका परिचालन हेले आम सब फल गछ आम मुख्यतः जानछन्ती जे उच्चा जगार करा जाए जदि आप ढीप जगार नड़िया गछटी अच्छी पानी जमुची से तो आप ड्रेनेज सिस्टम भलसे पड़िया दरकार ड्रेनेज करने द्वारा जी लुणिया पानी अच्छी सी धोई हो पड़ेब एवं आप सब ध्यान देवे कि ड्रेनेजटा प्रपर हवा दरकार वर्षा दिने वर्षा हेले से लुणी पानीटा भी से ड्रेन में धोई हो पड़ेब एत द्वारा आप लुण अंश निश्चित भाव धीरे धीरे कमिज ता व्यतीत आप जदि लुणिया अंश रोचे ताहने आप जिप्सम दवा पड़ी था 2 ରୁ 5 केजी जिप्सम वर्ष को तो आप देखिए डिपेंड करे आप लुण अंश केते अच्छी से अनुसार 2 ରୁ 5 केजी गछ पिछा जिप्सम देवा पड़ो। यह व्यतीत आप धंचा गछ गोटे रोचे जहाँकि तार बेसिन कि सी पड़िया लगे द्वारा ए कौन होता है ना गछटी आप चेर तार चेरटी जबखार जेन
प्रस्तुत करता है। याद्वारा माटीर मूर्तिका उर्वरता बढ़ी थाए एवं हितकारी अणुजीव से बढ़ी था एवं माटीर सॉइल टेक्सचर जो कह सेटा भी भल उत्कृष्ट होता है। एप्रति मूर्तिका प्रति ध्यान देवाक पड़ी था एवं धनिचा जो लगे धनिचा लगेबार 2-3 मास भीतर जो तार फूल धरवा आरंभ हम से टाइम आप फूल को नष्ट करदे गछटी को माटी में मिसेदेवे। मिसा द्वारा गचर माटीर उर्वरता बढ़ ये रहा आप जानले माटीर उर्वरता माटी मूर्तिकार परिचालना। एवं आम जाना जे जलर परिचालना आम जो जगार लुणिया पानी रोचे जो लुण अंश रोचे से जगह आम जलसेचन ध्यान देवा जेपरी आप क्वालिटी माने जोटा आप उन्नत लुण विहीन पानी भल पानी जलसेचन करवा और लुण जगह लुण पानी देते लुणर परिमाण बढ़ी चलो से जत्न देवा जमी भल पानी व्यवहार करवा। एवं जदि भल पानीर व्यवस्था ना तो ताहने आम ड्रिप सिस्टम रे पानी देवार व्यवस्था करवा। यह करने द्वारा ड्रिप सिस्टम देले अल्प पानी मात्रा लुण आसी थाए। तो ये रहा आपणर जलर परिचालना एवं एवं आम जाना भेराइटी को भेराइटी आप लगेले से जगह जो जगह आम रोचे मूर्तिका लुण रोचे से जगह कल्प प्रतिभा कल्प हरिथा कल्प श्रेष्ठ ये 3टी भेराइटी जोटा कि आप लुणी माटी रे भल होता है। ये भेराइटी आप लगे पारे। यह व्यतीत आम सार खाद्य जो रोचे तार सठिक परिमाणर सार खाद्य जैसे आप वर्ष को केजी यूरिया 2 केजी सुपर और 2 केजी पोटास देवा पड़ी था ताको अनुमोदित सार आम देवा। ता व्यतीत 20-25 केजी खत देवा पड़ी था एवं लुणिया माटीर अणुसार अभाव देखा जाए बोरन मैग्नीशियम जिंक अभाव देखा जाता है। तेणुक आपण अणुसार देवा पड़ता है 100 ग्राम कर 2 थर वर्ष को देले तार जो अणुसार अभाव अच्छी ताकू से पूरण करें। तेणुक आप मुख्यतः नाइट्रोजेन आउ पोटास ये 2टा सार कौन करते गछ को हृष्टपुष्ट बनई था लुणर स्ट्रेस रु ताकू बंचाई था। तेणुक सार सब ठीक टाइम रे ठीक परिमाणर सार आपण मैंने निश्चित भाव देवे। यह व्यतीत जो धनिचा कहली इंटरक्रॉप अंत फसल निश्चित भाव में धनिचा करेंगे करने द्वारा आपंकर लुणर परिमाण निश्चित भाव धीरे धीरे कमिवा सहित माटीर उर्वरता बढ़। रेगुलारली आम आप मूर्तिका जो रोचे तार सॉइल टेस्ट करिया सॉइल टेस्ट करने द्वारा तार पीएच टेस्ट करिया पीएच आउ ईसी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी आउ रहा एसआर सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो ये 3टा सब टाइम टू टाइम आप टेस्ट कले जानीपर। पीएच आमर दरकार 5.5 रु 7 भीतर रहा दरकार। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी 2 भीतर रहा दरकार और एसआर 13 भीतर रहा दरकार। ये आप ध्यान देवे जमीन न बढ़। ये रहा आपणकर लुणी जगार किपर तार परिचालना करेंगे। नुआ करी जे चाष करिया चाहते नड़िया गछ तो प्रथम तो आम देखिए लुणी माटी को अवॉइड करिया जमी से जगह न करूँ जदि भी लुणी माटी ही अच्छी से जगह करिया चाहते तेना उच्चा जगार करूँ आउ प्रॉपर आप ध्यान दिंतु ड्रेनेज सिस्टम करूँ जमी लुणी जगह रही एवं खरा दिने सुखिला टाइम रे आप प्रॉपर जलसेचन ठीक से करें जमी धोई लुणी गुराक धोई होगी पलैब आउ धनिचा आप इंटरक्रॉप करेंगे। यह करने द्वारा आप लुण अंश कमिब आ केबे भी खालुआ जगार आप नड़िया गछ लगेबे नहीं। दर्शक बंधु आम सदा सर्वदा चेष्टा करी आसीचु आम चाषी भाईटी किपरि निज चाष कार्य अधिकरू अधिक उन्नति आनीपारू। तेणु आम चाषी भाई को विभिन्न प्रकार वैज्ञानिक ज्ञान कौशल सहित आधुनिक जंत्रपातिर प्रयोग विषय जणाइदेवाई एवं कृषि संबंधी किसी तथ्य जणाइदेवाई आम कार्यक्रम रही किसी कृषि खबर। तेबे चलतु जानिबा कौन रही आज कृषि खबर। भूतल जलस्तर यथा भूमि तले थिबा जलर स्तर दिनकु दिन ह्रास पाउछि। भूतल जलर क्रमागत भावे ह्रास हेतु आज सबु स्थान रे जल अभाव देखा देउछि एवं एहार प्रभाव भारतर कृषि उपरे मध्य दृश्यमान हेउछि। जल अभाव हेतु कृषक माने जलसेचन पाई आवश्यक परिमाणर जल पाई पारु नाहंती। एही समस्या को दूर करिबा पाई सरकार कृषक माननकु उत्साहित करूछंती जेउथिरे कम जल आवश्यक करुथिबा फसल चाष करिबा पाई सूचना और सहायता प्रदान करा जाउछि। एथिपाई कृषक माननकु सरकार सब्सिडीर सुविधा मध्य प्रदान करूछंती।
ଏହାକୁ ଡ୍ରପ୍ ଜଳସେଚନ କୌଶଳ କୁହାଯାଏ, ଯାହା ମଧ୍ୟରେ ଅଳ୍ପ ଜଳରେ ଚାଷ କରିବା ସହଜ ହେବ। ଜଳ ବ୍ୟବହାରକୁ ହ୍ରାସ କରୁଥିବା ଜଳସେଚନ ପାଇଁ ସରକାର କୃଷକମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରୁଛନ୍ତି। ଏହାର ଏକମାତ୍ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ସର୍ବନିମ୍ନ ପରିମାଣର ଜଳ ସହିତ ସର୍ବାଧିକ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଜଳସେଚନ କରିବା। ଏହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପୂରଣ କରିବାରେ ଡ୍ରପ୍ ଜଳସେଚନ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ। ଜଳସେଚନର ଏହି ପଦ୍ଧତିରେ ଉଦ୍ଭିଦ କିମ୍ବା ଗଛର ଚେର ସଠିକ୍ ପରିମାଣରେ ଜଳ ପାଇଥାଏ। ଡ୍ରପ୍ ଜଳସେଚନ ପାଇଁ ଡ୍ରପ୍ ଜଳସେଚନ ଭଲ୍ଭ, ପାଇପ୍, ଟ୍ୟୁବ୍ ଭଳି ବସ୍ତୁର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଡ୍ରପ୍ ଜଳସେଚନ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଡ୍ରପ୍ ଜଳସେଚନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କିମ୍ବା ମେସିନ୍ ଉପରେ ସରକାର ସବସିଡି ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଏହି ପ୍ରଣାଳୀ କ୍ଷେତରେ ସ୍ଥାପିତ ହୁଏ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଉଦ୍ଭିଦ ସିଧାସଳଖ ଏହାର ମୂଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଳ ପାଇଥାଏ। ଏହି ପ୍ରଣାଳୀ ସହିତ ଜଳସେଚନ ଜମିରେ ଆର୍ଦ୍ରତା ବଜାୟ ରଖେ। ଏହି କାରଣରୁ ଉଦ୍ଭିଦକୁ ଅଧିକ ଜଳ ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଅଧିକ ଜଳ ମଧ୍ୟ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୁଏ ନାହିଁ। ଡ୍ରପ୍ ଜଳସେଚନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହିତ କୃଷକମାନେ କମ୍ ପାଣି ସହିତ ଅଧିକ ଫସଲ ଉତ୍ପାଦନ କରିପାରିବେ। ଏହି ପ୍ରକାର ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ସହିତ କୃଷକମାନେ ଆମ୍ବ, ବନ୍ଧାକୋବି, ଧନିଆ ପତ୍ର, ଲିଚୁ, ଗୁଆ, ଡାଳିମ୍ବ, ଆଖୁ, ପନିପରିବା ଫସଲ ଓ ପିଆଜ ଇତ୍ୟାଦି ଫସଲ ଚାଷ କରିପାରିବେ। ଆମ ଦେଶରେ ରୋହି, ଭାକୁର, ମିରିକାଳି, କଳା ବଇଁଶୀ, ଗ୍ରାସ୍ କାର୍ପ, ସିଲଭର କାର୍ପ ଇତ୍ୟାଦି ବହୁଳ ଭାବରେ ଚାଷ କରାଯାଏ। 1957 ମସିହାରେ ଏହି କାର୍ପ ଜାତୀୟ ମାଛର ପ୍ରଭାବିତ ପ୍ରଜନନ କଟକର ଜିଲ୍ଲା ଫାର୍ମରେ ସଫଳ ହୋଇପାରିଥିଲା। ଏହାପରେ କାର୍ପ ଜାଆଁଳ ଉତ୍ପାଦନ ହ୍ୟାଚେରୀ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ଭବ ହେଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତର 95%ରୁ ଅଧିକ କାର୍ପ ଜାଆଁଳ ଉତ୍ପାଦନ ପ୍ରଭାବିତ ପ୍ରଜନନ ଦ୍ୱାରା ହ୍ୟାଚେରୀରେ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଉଛି। ଦେଖାଯାଉଛି ଆଗ ଅପେକ୍ଷା ଜାଆଁଳର ମାନ ହ୍ରାସ ପାଉଛି ଓ 20ରୁ 30% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମତ୍ସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷତି ନିମ୍ନମାନର ଜାଆଁଳ ଯୋଗୁଁ ଘଟୁଛି। ଉନ୍ନତମାନର ଜାଆଁଳ ପାଇଁ 2 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବାନ ମାଇ ଓ ଅଣ୍ଡିରା କାର୍ପ ମାଛର ଚୟନ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ପୋଖରୀର ଉତ୍ତମ ପରିବେଶ, ଖାଦ୍ୟ ଓ ସୁପରିଚାଳନା ଦ୍ୱାରା ଉପଯୁକ୍ତ ମାନର ଜାଆଁଳ ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରଜନନକ୍ଷମ ମାଛ ଓଜନ ଭାରତୀୟ ମୁଖ୍ୟ କାର୍ପ ପ୍ରଜାତି 1.5ରୁ 4.0 କିଗ୍ରା, ଚାଇନିଜ୍ କାର୍ପ 2.5ରୁ 5.0 କିଗ୍ରା, ପୋଖରୀର ଆକାର 0.2ରୁ 0.5 ହେକ୍ଟର, ଗଭୀରତା ବର୍ଷ ସାରା 1.2ରୁ 1.5 ମିଟର। 1500ରୁ 2000 କିଗ୍ରା ପ୍ରତି ହେକ୍ଟର ମାଛ ଛାଡ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ପୋଖରୀରେ ହେକ୍ଟର ପିଛା 3ରୁ 5 ଟନ୍ ସବୁଜ ଖତ କିମ୍ବା 5ରୁ 8 ଟନ୍ ଗୋବର, 100ରୁ 250 କିଗ୍ରା ସିଙ୍ଗଲ ସୁପର ଫସ୍ଫେଟ୍ ଓ 75ରୁ 100 କିଗ୍ରା ୟୁରିଆକୁ ମିଶାଯାଇ ପୋଖରୀର ଚାରିଆଡ଼େ ସମାନ ଭାବରେ ପକାଯାଏ। ମନେ ରଖିବା ଉଚିତ ଯେ ଏହି ସାର ଓ ଖତକୁ 4 ଭାଗ କରାଯାଇ 1/4 ପ୍ରଥମେ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଏ। ଦ୍ରବୀଭୂତ ଅମ୍ଳଜାନ 3ରୁ 8 ମିଲିଗ୍ରାମ ପ୍ରତି ଲିଟର, ସାମଗ୍ରିକ କ୍ଷାରତା 80ରୁ 150 ମିଲିଗ୍ରାମ ପ୍ରତି ଲିଟର, pH 7.5ରୁ 8.5, ପ୍ଲାବକ ବା ପ୍ଲାଙ୍କଟନର ସାନ୍ଦ୍ରତା ଅତି କମ୍ରେ 2 ମିଲିଲିଟରର ପ୍ରତି 50 ଲିଟର ପାଣିରେ ହେବା ଉଚିତ। ଆଧୁନିକ କୃଷି ଆଣିଦିଏ ସଫଳତା। ସେ ମାଛ ଚାଷ ହେଉ ବା ପନିପରିବା, ଯାହାକୁ ଚାଷ କରି ଆମର ଚାଷୀ ଭାଇ ନିଜେ ରୋଜଗାରକ୍ଷମ ହେବା ସହ ଅନ୍ୟକୁ ଦେଇଥାଏ 2 ମୁଠା ଅନ୍ନ। ସେହିଭଳି ପନିପରିବା ଚାଷ କରି ସଫଳତା ପାଇଥିବା ଏହି ଚାଷୀ ଭାଇ ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି ବିଜୟ କୁମାର ବାରିକ। ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଜୁଜୁମୁରା ବ୍ଲକର ହାତୀବାରି ଗ୍ରାମରେ ତାଙ୍କର ଘର। ତାଙ୍କ ବାପା ଜଣେ ଚାଷୀ ହୋଇଥିବାରୁ ସେ ପିଲାଦିନୁ ବାପାଙ୍କ ବୃତ୍ତିକୁ ଅନୁସରଣ କରି ନିଜର 2 ଏକର ଜମିରେ ନାନା ରକମର ପନିପରିବା ଚାଷ କରିଆସୁଛନ୍ତି। 40 ଡେସିମିଲ୍ ଜାଗାରେ ସେ ଲଙ୍କା ଲଗାଇଛନ୍ତି। 30 ଡେସିମିଲ୍ ଜାଗାରେ ସେ ବାଇଗଣ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି। ଲତା ଜାତୀୟ ଫସଲରେ ସେ ଭାଡ଼ିରେ ପୋଟଳ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି। ସେ 1.5 ଏକର ଜାଗାରେ କଦଳୀ ଚାଷ କରି ବେଶ୍ ଭଲ 2 ପଇସା ପାଉଛନ୍ତି। ଜୈବିକ କୃଷିକୁ ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି। ସେ ଗୋପାଳନ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି।
क्षीर बिकिबा सहित गाईर गोबरर खतकु फसलरे लगाई अधिक लाभवान हेबा सह रासायनिक सारर खर्च मध्य कमाई पारिछंती। निजर सफलता संपर्क रे से कहंती, आज्ञा मुई गोटे चाषी फैमिली रू बिलंग करुँ। आज्ञा 2 एकड़ जेन जमी अच्छे आज्ञा से पनीपरिया चाष करुँ। पनीपरिया चाष भितर आज्ञा 40 डिसमिल मिर्चा अच्छे, 30 डिसमिल बैगन अच्छे, पुटल अच्छे 800 मंदा एंता बहुत किसी पनीपरिया चाष भी कराऊँचे। एटा आम लोकल मार्केट भी अच्छे, वीकली एंटा हप्ताकिया बाजार मान रोचे आम गाँव पाखे पाखे से बाजार मान को भी जाऊे। तार बाहर आम जाकि संबलपुर आम जेन गोल बाजार अच्छे सेनो भी बड़ मार्केट अच्छे, सेनो भी बिक्री करूँ। डायरी फार्म तो कराई आज्ञा, डायरी फार्म रू माने गुरसटा प्रोडक्शन बढ़िया होचे। तार संगे संगे गाई मानकर जेन गोबरटा जेन बाहरुचे आज्ञा सेटा आम जमी ऑर्गेनिक सार हिसाब से व्यवहार करूँ। और रासायनिक सार अपेक्षा ऑर्गेनिक सार रे बहुत बढ़िया होचे जिनिस आज्ञा। पनीपरिया चाष है कि आम डायरी फार्म है एकला तो करना है आज्ञा, से लगे मुझे 5टा लेबर लगे आज्ञा। आज्ञा मोर पनीपरिया चाष होचे आज्ञा, से आम वर्षक 3.5 लाख टका माने रोजगार होचे। से लेबर खर्चा सार आउ बिहन खर्च काटिदेला बेले 1.5 लाख टका खर्च हो जाए आज्ञा। आउ प्रति वर्ष 2 लाख टका इनकम होचे। दर्शक बंधु, आम चाषी भाईटे जितेबाला अक्लांत परिश्रम करी चाष कार्य करें एवं निजर उत्पादित द्रव्य को जदि से सठिक दाम रे बिक्री न करि पारे तेबे से विभिन्न प्रकार क्षतिर सम्मुखीन होता है। तेणु आम चाषी भाईटी को बजार रे चलथिबा दर दाम विषय जानी रखिबा निहाती आवश्यक। तेबे आम चाषी भाई मानक पई बजार चलथिबा दर दाम विषय जणाई देबा पई आम कार्यक्रम रही किछ बजार दर। तेबे चलंतु जानिबा कौन रही आज बजार दर। गाजरर क्विंटाल प्रति बजार दर भंजनगर सर्वनिम्न 2800 टंका एवं सर्वाधिक 3000 टंका। मुनिगुड़ा सर्वनिम्न 3200 टंका एवं सर्वाधिक 4100 टंका। केन्दुझर सर्वनिम्न 3500 टंका एवं सर्वाधिक 4000 टंका। पानपोष सर्वनिम्न 2200 टंका एवं सर्वाधिक 2600 टंका रही। टमाटोर बजार दर क्विंटाल प्रति अताबिरा सर्वनिम्न 1800 टंका एवं सर्वाधिक 2200 टंका। बौद्ध सर्वनिम्न 1600 टंका एवं सर्वाधिक 2000 टंका। खुंटबंध सर्वनिम्न 1200 टंका एवं सर्वाधिक 1800 टंका। पटामुंडाई सर्वनिम्न 2500 टंका एवं सर्वाधिक 3000 टंका रही। दर्शक बंधु, कृषि कार्य सदा सर्वदा पाणीपाग उपरे निर्भरशील। पाणीपागरे परिवर्तन घटिले यार सीधा सड़क प्रभाव कृषि कार्य मध्य पड़ी थाए। वर्तमान आधुनिक जंत्रपातिर प्रयोग करा जाय पाणीपागर प्राक सूचना निया जाय पारुछि। जदि आम चाषी भाई माने पाणीपागर सूचना रखी चाष कार्य करिवे तेबे सेमाने निज चाष जमी को विभिन्न प्रकारर प्राकृतिक दुर्विपाकरू रक्षा करि परिबे। तेबे चलंतु आम चाषी भाई मानक पई पाणीपाग संबंध में किसी सूचना जानिबा। अनुमान करा जाउछि राज्यर पाग सुखिला रहिबा सहित दिनर तापमात्रा वृद्धि पाइबार संभावना रही। आजिर तापमात्रा रे कोरापुट सर्वनिम्न 22 डिग्री सेल्सियस एवं सर्वाधिक 32 डिग्री सेल्सियस। टिटलागढ़ सर्वनिम्न 27 डिग्री सेल्सियस एवं सर्वाधिक 41 डिग्री सेल्सियस। पारादीप सर्वनिम्न 28 डिग्री सेल्सियस एवं सर्वाधिक 33 डिग्री सेल्सियस। बालेश्वर सर्वनिम्न 27 डिग्री सेल्सियस एवं सर्वाधिक 33 डिग्री सेल्सियस रही। दर्शक बंधु, सबु सप्ताह परी ए सप्ताह रही आपण मानक पई फोन इन कार्यक्रम जो आपणकर जहाँ भी समस्या रही आपण आमको सीधा सड़क कॉल करी प्रश्न पचारि पारिबे एवं स्टूडियो रे उपस्थित थिबा विशेषज्ञ द्वारा से समस्त समस्यार समाधान मध्य पाई पारिबे। एही सप्ताहर फोन इन कार्यक्रम विषय वस्तुटी होची माछ पोखरीर परिचालना। आमको कॉल करिबा पई नंबरटी होची 0674 2300 139। दर्शक बंधु, आशा करुचु आज आपण कार्यक्रम में जहाँ सब तथ्य पाइले ताहा आपण निज चाष कार्य लगाई सफलता पाइबे। तेबे आमको चिट्ठी लिखिबापी जमा भी भूलेनि। आमको चिट्ठी लिखिबार ठिकानाटी है कृषि दर्शन मार्फत दूरदर्शन केन्द्र पोस्ट सैनिक स्कूल भुवनेश्वर
751005 एवं आम ईमेल आईडीटा हूँ kdbbsr@hotmail.com। दर्शक बंधु आज तो समय हो जाइए पुणी थे देखा एक नुआ अध्याय एक नुआ विषय नहीं कि से पर्यंत आमको विदाय दिंतु। रोचु नमस्कार।